नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर 31 मई तक नगर निगम प्रशासन ने लगाई रोक। नगर निगम कर्मचारी संगठन ने इस फरमान के खिलाफ 18 मई को काम बंद हड़ताल करने की दी चेतावनी। और तीखे हुए गर्मी के तेवर, शहरवासी हुए हलाकान। प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में कलेक्ट्रेट से संबंधित करीब 60,000 आवेदनों का निराकरण होने की संभावना है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावी तरीके से जनता की समस्याओं का निराकरण करें। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि 31 मई तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान पार्ट 2 में करीब 60,000 शिकायतों का निराकरण का लक्ष्य तय है। पेंडिंग शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए विभागवार आंकड़े भी तैयार कराए गए हैं। कल उसका विधिवत उद्घाटन भी कराया गया और अभी शुरुआती चरण जो है वो पूर्व से लंबित आवेदनों के निराकरण का अभी फेज चल रहा है। तो कल बड़ी संख्या में आवेदनों के निराकरण हुए हैं। लगभग, अगर मेरी जानकारी मुझे सही याद है, तो लगभग 5,000 के आसपास आवेदन कल ही निराकरित कर लिए गए थे। उसमें से अर्बन सेक्टर में लगभग 1,200 के आसपास, रूरल और रेवेन्यू और अदर डिपार्टमेंट का मिला के लगभग 3,800 के आसपास आवेदन निराकरित कर लिए। जो हम लोगों ने शुरुआती अनुमान लगाया है, लगभग 50,000 से लेकर 60,000 के आसपास आवेदन विभिन्न कार्यालयों में हैं। और उसमें सर्वाधिक जो है वो राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा आदि के प्रकरण और कुछ जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण हैं, उसकी पेंडेंसी है। तो उसमें जो कागजी कार्रवाई होनी होती है, सबसे पहले उसको कंप्लाई करा लिया गया है कि सभी प्रकरणों में इश्तहार का प्रकाशन, नोटिस तामीली का कार्य और प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। तो अगर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो अगले 10 से 15 दिनों में ज़्यादातर में आदेश जारी होने की स्थिति हो जाएगी। कलेक्टर का कहना है कि आवेदनों में जो कागजी कार्यवाही अधूरी है उसे भी अधिकारी पूरी कराने में मदद करेंगे, ताकि आवेदकों को भटकना ना पड़े। जबलपुर जिले में जिन अपात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे दी गई थी, उनसे वसूली मुश्किल से हो पा रही है। 5 करोड़ 67 लाख रुपए में से अब तक मात्र 1 करोड़ 60 लाख रुपए ही वसूल हो पाए हैं। जबलपुर जिले के जिन 6,960 किसानों को गलती से पीएम किसान निधि दे दी गई थी, उनसे राशि की वापस वसूली हो रही है, लेकिन वसूली करने में राजस्व अमले को पसीना आ रहा है। आलम यह है कि 5 करोड़ 67 लाख रुपयों में से अब तक 1 करोड़ 60 लाख रुपए ही वसूल हो पाए हैं। पीएम किसान की जो पात्र के खाते में राशि गई है उसको वसूली करने का एक नया मामला है। और ये जब पीएम किसान योजना चालू हुई थी तभी ये स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि कुछ अपात्र किसान भी इसके लिए पात्र हो गए थे उस समय। फिर बाद में इनको अपात्र किया गया, तो उन किसानों से इसकी राशि वसूली की जा रही है। इसमें 6,966 किसान हैं जिनसे राशि वसूल की जानी है और राशि 5 करोड़ 68 लाख है। और इसमें से 1 करोड़ 7 लाख के आसपास राशि वसूल की जा चुकी है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जिले के अपात्र किसानों को पुनः नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अल्प प्रवास पर डुमना विमानतल पहुंचे। डुमना विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डुमना विमानतल पर कुछ देर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सतना जिले के रामपुर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रवार की दोपहर विशेष वायुयान से डुमना विमानतल आगमन हुआ। विमानतल पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। विमानतल पर कुछ देर रुकने के पश्चात मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सतना जिले के रामपुर के लिए प्रस्थान कर गए। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर 31 मई 2023 तक नगर निगम प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस दौरान नगर निगम परिसर एवं नगर निगम सीमा क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। वहीं नगर निगम कर्मचारी संगठन ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि 18 मई को काम बंद हड़ताल की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने एक पत्र जारी कर 31 मई तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक नगर निगम सीमा के भीतर यदि नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। निगम कमिश्नर का कहना है कि 13 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी किया गया है। अभी 13 मई को लोक अदालत होने वाली है, जिसमें लोगों की समस्याएं मिलजुल के सॉल्व करने का अदालत का निर्णय होगा।
अगर नगर निगम के कर्मचारी स्ट्राइक पे जाते हैं तो अननेसेसरी उनको जो सेवाएं मिलनी है और जो लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाएगा और ये न्यायालय का भी अपमान होगा, अवमानना होगी। इसके मद्देनज़र रखते हुए इसको जारी किया गया है। इसके साथ ही 10 मई से 31 मई के बीच सीएम जन सेवा शुरू हुई है। उसमें भी बहुत सारे जो हमारे सिटीज़न हैं उनको बहुत सारी सेवाएं समय पे दी जाएगी और अगर हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो भी सेवाएं देने में विलम्ब होगा। इसके साथ साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण आ रहा है। पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम जबलपुर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और इस साल हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस महीने अगर अच्छी मेहनत हो जाती है जो कि हम कर रहे हैं तो हमारा रैंक भी सुधरेगा। परंतु अगर ऐसे समय पे कोई स्ट्राइक पे जाता है तो ये लापरवाही ही समझी जाएगी, इसीलिए वो स्ट्राइक को मना कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबित मांगों को लेकर पूर्व घोषित हड़ताल 18 मई को जरूर होगी, क्योंकि बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। हमको किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए 31 मई तक रोका गया। ऐसा क्यों? अभी देखें टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, अभी देखें आंगनवाड़ी वाले बैठे हुए हैं, वे भी तो सर्वे के कार्य में हैं। कि सिर्फ नगर निगम का कर्मचारी है जो बंधुआ मजदूर है। अब ये इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी, इसका खुला विरोध। और ये जिन अधिकारियों कर्मचारियों को बताना चाहते हैं ऐसा उनके साथ विशेष क्या लगाओ, क्यों हमारी बातें नहीं मानते? हमने ऐसा कौन सी गलत बातें आपके सामने रख दी हैं जिससे निगम की छवि धूमिल हो रही है? ये कर्मचारियों को, भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिए हमारे ऊपर दमनकारी नीति चलाई जा रही है और इसका हम खुलकर विरोध करते हैं और खुला विरोध करते हैं। और जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे और स्ट्राइक तो हम करके रहेंगे। आप कह रहे हैं हम हड़ताल नहीं होने देंगे। हमने आपको एक ज्ञापन दे दिया है कि 17 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती जो हमने आपको दिए हैं तो 18 से हम काम बंद करेंगे और आपको जो समझ में आए आप करना और जो हमको समझ में आएगा हम करेंगे। आपका कहना है हमारा संगठन फ्रॉड है, तो बाकी संगठन बहुत अच्छे हैं क्या? और रिटायर्ड कर्मचारी किसने कहा कि संगठन नहीं चला सकता? बाय लाश दिखाऊंगा तो ये बातें न की जाएं और हमको डराया धमकाया न जाए। बहरहाल नगर निगम के कर्मचारी संगठन यदि अपनी बात पर अड़े रहे तो टकराव की स्थितियां बनना तय है। कजरवाड़ा स्थित नई बस्ती मंगल भवन में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य दिनेश गर्ग द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव वर्णन कर रहे हैं और कजरवाड़ा में ही मथुरा वृंदावन जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय जन भी यशोदा नंदन की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। कजरवाड़ा क्षेत्र इन दिनों धर्मधानी में तब्दील हो गया है। दरअसल यहाँ पर शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नई बस्ती मंगल भवन में आचार्य दिनेश गर्ग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव वर्णन किया जा रहा है। जब उठाने का प्रयास किया उससे वो लकड़ी का गट्टा उठ ही नहीं रहा था, और जब लकड़ी का गट्टा नहीं उठ रहा था तो उसने कहा बताओ, यमराज भी नहीं सुनता कि एक बार सुन ले और हमारे प्राणी ले ले। वहीं से यमराज जी निकल रहे थे। यमराज जी ने कहा हाँ भैया क्या बात है, तुमने हमें पुकारा। यमराज को देख के तो मैया डर गई, अरे तुरंत ही आ गई, क्या बात है? बोले तो चलो अरे तुमने हमसे पुकारा। बोले हाँ हाँ अब आई गए हो तो ऐसा करो ये गट्ठा जो है हमारे माथे पर लिखवा दो। तो मरना कोई नहीं चाहता, व्यक्ति अंदर से कहता है कि भगवान हमको उठा ले या हमको जीने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत। तो दधीच ऋषि ने यही कहा देवता से कि तुम्हें मांगने में थोड़ा भी वो नहीं लगा कि किसको मांग रहे हो, किसका शरीर मांग रहे हो। आयोजकों ने बताया कि 7 मई से आरंभ हुई भागवत कथा का समापन 14 मई को भंडारे के साथ किया जाएगा। समस्त भक्त प्रेमियों को श्रीमन नारायण जय श्री राधे। ग्राम कजरवाड़ा में जबलपुर नगर में नई बस्ती मंगल भवन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। हमारे बीच में जो व्यास नंदन महाराज जी हैं वह जबलपुर संस्कारधानी से आचार्य दिनेश गर्ग जी हैं। कजरवाड़ा में रामनाथ सेन बाबा जी के यहाँ जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। सभी भक्त प्रेमियों से हमारा अनुग्रह है कि इस कथा रूपी अमृत पानकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बूथ स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मॉडल स्कूल के सभागार में जवाहरलाल नेहरू वार्ड के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। आगामी दिनों में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत मॉडल स्कूल में जवाहरलाल नेहरू वार्ड के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर अध्यक्ष प्रभात साहू के द्वारा कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी जानकारी दी गई। एक छोटा सा आग्रह मेरा आपसे है कि हमको अपने पेज में रहने वाले जो हमारे 60 मतदाता हैं, उनसे यदि हमारा निकट रोज हम 1 घंटा तय कर लें कि हमको 10 लोगों से संपर्क करना है, 15 लोगों से संपर्क करना है। आप 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, पेज पर उसको बनाएंगे, उसको अपनी विचारधारा के साथ जोड़ेंगे। 2 बार जाकर जब आपके साथ चाय पिएंगे तो तीसरी बार बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन आज पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड में नगर अध्यक्ष प्रभात साहू जी के मार्गदर्शन में बूथ जीतो चुनाव जीतो के संकल्प को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के घर घर जाकर जानकारी देना और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसका मार्गदर्शन नगर से उपस्थित प्रभात साहू जी द्वारा मार्गदर्शन मिला और वह कार्यक्रम आयोजित है। हमारे इस बूथ विजय संकल्प अभियान की बैठक में सम्मानीय बूथ के अध्यक्ष, सम्मानित शक्ति केंद्र के प्रभारी, पन्ना के प्रमुख, पन्ना की समिति और वार्ड में रहने वाले ऐसे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं विचार परिवार के समस्त लोग इस बैठक में अपेक्षित थे। और आज यह बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक बूथ में हम 51% पर हम अपना काम करेंगे, बूथ जीता चुनाव जीता के संकल्प को लेकर हमारी ये अभियान प्रारंभ है। बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि आगामी चुनाव में किस तरह बूथ स्तर पर कार्य करना है, क्योंकि बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीत सकेंगे। जिला मुख्यालय स्थित उद्यान नशाखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जहाँ तहाँ पड़ी शराब की बोतलें इसकी गवाही दे रही हैं। वहीं उद्यान में गंदगी का आलम बना है। जब इस मामले में जिला नाजिर से बात की गई तो वो भी अपनी सफाई देते नजर आए। ये नजारा है कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित उद्यान का, जहां पर फैला कचरा इसकी लचर सफाई व्यवस्था की कहानी बयां कर रहा है। तो वहीं शराब की छोटी बोतलें भी उद्यान में हो रही शराबखोरी का प्रमाण दे रही हैं। आमजनों का कहना है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस तरह शराबखोरी होना यहाँ की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। एक्चुअली ये है कि यहाँ पे रात को क्या है, यहाँ पे शराबी पीने खाने के लिए आ जाते हैं, तो अब उनको रोक तो सकते नहीं अपन, बट यहाँ पे साफ सफाई क्लीनिंग करवा देता हूँ मैं। तो इसके लिए आपने अपने जो भी हैं आपके अधिकारी, उच्च अधिकारी शिकायत की इस तरह की यहाँ? जी नाजिर साहब से शिकायत की है हमने, बट उन्होंने बोला हम देखते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पे रात में कोई रहता नहीं है कि यहाँ नाजिर रखवाए? जी रहते हैं, फिर भी यहाँ शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है लोगों? जी सर, अब तो हम तो ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसके बाद तो सर पता नहीं अब। वहीं जब जिला नाजिर से इस बारे में बात की गई तो वो भी अपनी सफाई देते नजर आए। उन्होंने नशाखोरी के सवाल पर कहा कि इस मामले में ओमती पुलिस को जानकारी दे दी है। साफ सफाई होती है। कितने कर्मचारी लगे हुए? यहाँ पर 7 कर्मचारी हैं। हाँ 7 हैं, मतलब 7 देखते पूरे प्लेस से कहीं यहाँ साफ कर रहे, कहीं वहाँ साफ चेक कर लो, चेक कर सकते हैं। कितने मतलब जो शराब पीते हैं लोग रात में यहाँ पे असामाजिक तत्व, इनके लिए क्या व्यवस्था की आप? वो होमगार्ड है ना, होमगार्ड वाले हैं। फिर कैसे लोग यहाँ पे आ जाते हैं? अब वो रात की बात के लिए हमने एक बार थाने को, ओमती थाने को भी लिखा हुआ है। अब ओमती थाने वाले बीच में सर्चिंग करते हैं। तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी तो नहीं है कि यहाँ पे जो पीते हैं वहीं बैठते हैं? अगर इस बारे में नॉलेज होगा तो उसका कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया कि गौरीघाट में जवानों को तैराकी एवं नौका संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर होमगार्ड के जवानों को गौरीघाट में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय निर्मित होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। आगामी मानसून काल को देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ द्वारा अभी से तैयारियां चालू कर दी गई हैं। इसमें हमारे द्वारा जो भी हमारे होमगार्ड और एसडीआरएफ का तैराक दल है, उनकी हमारे द्वारा जो है 10 दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण में
करीब 15 से 20 जवान इसमें शामिल होंगे। यह प्रशिक्षण हमारे द्वारा ग्वारीघाट में नर्मदा नदी पर किया जाएगा, जिसमें हमारे द्वारा जवानों को बोट हैंडलिंग, तैराकी और बचाव के अन्य तरीकों के बारे में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जिले में चोरी के बाद अब लूट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बाइक सवार नकाबपोश जहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं बेखौफ होकर लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। देर रात भेड़ाघाट थाना क्षेत्र तेवर में एक सराफा व्यापारी को बाइक सवार 3 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में रोका और चाकू से हमला करते हुए उसकी बाइक, लाखों रुपए कीमत के जेवरों से भरा बैग और नकदी लूट कर फरार हो गए। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार चोरी और लूट की वारदातें घटित हो रही हैं। देर रात भेड़ाघाट थाना क्षेत्र तेवर के पास गढ़ा क्षेत्र के एक सराफा व्यापारी ओम प्रकाश सोनी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में रोका और फिर उन पर चाकू से हमला करते हुए उनकी मोटरसाइकिल समेत लाखों रुपए कीमत के जेवरातों से भरा बैग और बाइक में रखी 1 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद सराफा व्यापारी ओम प्रकाश ने पुलिस को सूचना दी। घटना का पता चलते ही एसपीटी के विद्यार्थी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल व्यापारी से वारदात की जानकारी ली। पुलिस ने देर रात लुटेरों की पतासाजी करने नाकाबंदी भी की, लेकिन अब तक लुटेरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। यही है घटना स्थल। मैं अपने घर तेवर जा रहा था, तो यहाँ से 3 लड़के पीछे से आए, मेरी गाड़ी में टक्कर मारे, तो गाड़ी यहाँ आके गिर गई। तो मैं समझ गया कि ये चोर हैं। तो मैंने चोर चोर चिल्लाया और वो लोग चिल्लाए कि गाड़ी भेड़ दी, और मैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए दौड़ा तो उन्होंने जी चक्कू मार दी और गाड़ी लेके चले गए। दुकान से आ रहा था और घर जा रहा था। कहाँ पे आपकी दुकान? दुकान प्रीति आभूषण गढ़ा में है सर। जेवर कोई 20 किलो करीब जेवर और 800 ग्राम सोना और 80,000 और चाबियाँ थी। एक व्यापारी जिसकी गढ़ा में दुकान स्थित है सोने चांदी की, वो कल रात 10 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। तो शर्मा पेट्रोल पंप है तेवर में, उसको क्रॉस करते ही अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा उसको रास्ता रोककर उसको धक्का देकर उससे उसकी बाइक छीन ली गई, जिस बाइक में उसके कुछ सोना चांदी के जेवरात और कुछ कीमती नगद जो उसने अपने व्यापार से अर्जित किया था वो था। उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है, जिस पर कि क्राइम ब्रांच की टीम भी उसको सघन से तलाश कर रही है। संभावना है कि हमको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। लूट की इस वारदात ने पुलिस की रात्रि गश्त और सड़कों पर बरती जा रही चौकसी की कलई खोल दी है। हालांकि अब क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग थानों की पुलिस लुटेरों की पतासाजी में जुटी हुई है। मेडिकल पावर हाउस के पास स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके रहने वाले बस्ती वासियों को कुछ वर्ष प्रशासन ने वहां से हटा दिया था, लेकिन उनको विस्थापित नहीं किया। लिहाजा बस्ती वासी अभी भी उन टूटे हुए मकानों में रहने को मजबूर है। बस्ती के रहवासियों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेडिकल पावर हाउस के समीप स्थित पहाड़ी के पास से हटाए गए अतिक्रमणकारियों को प्रशासन द्वारा विस्थापित नहीं किया गया, लिहाजा वो आज भी उन्हीं टूटे हुए मकानों में रहने को मजबूर हैं। बस्ती वालों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनके परिवार की दुर्दशा हो रही है। चौथा साल लगा है मकान टूटे हुए। क्या बोलते ना हम लोग तो बीच मझधार में फंसे हैं, ना बना भी नहीं सकते हैं और कहीं के नहीं रह गए। घर द्वार छोड़ के जा भी नहीं सकते ढंग से कमाने के लिए। हम लोग को शर्म आती है, रिश्तेदार आते हैं और बोल के चले जाते हैं। जगह भी नहीं है बिठाने की, कहीं मकान वगैरह प्लाट और इतने सांप निकलते हैं घरों में बहुत ज्यादा। मदन महल पहाड़ी से विस्थापित का जो गवर्नमेंट का निर्देश था, उसके तहत इस पहाड़ी के लोगों को विस्थापित किया गया और यहाँ के लोगों के मकान तोड़ दिए गए। विगत 4 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पर लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं और प्रशासन द्वारा इनको किसी प्रकार का अभी तक ना तो कोई प्लाट आवंटन किया गया है, न किसी प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। यहाँ की स्थिति ये है कि सब के सब गरीब परिवार के लोग हैं जो कि अपना रोजगार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके साथ इस समय भोजन का संकट बना हुआ है। बस्ती के रहवासियों ने उनके परिवारों को विस्थापित किए जाने की मांग की है।
सूरज की तपिश ने शहरवासियों को हलाकान कर दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। आसमान से बरसती आग के बीच मौसम वैज्ञानिक लू चलने की भी संभावना जता रही हैं। वहीं अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान से बरसती आग के कारण लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों के द्वारा किए जा रहे जतन भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि शहरवासी बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों और कार्यालयों से निकल रहे हैं। अधिक से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे और लोग अपना सुरक्षित रहने के लिए अच्छा रहें। घर से निकले तो भैया प्याज अपने पास रखे या नींबू रखे और निकलते समय अच्छा अपना गमछा बांध के रखे, पानी बॉटल रखे और सुरक्षित से घर से निकले। मई का महीना चल रहा है और लोगों को इसी मई के महीने में लू लगने की संभावना रहती है, तो कृपा कर लू से बचने के लिए आप अपनी जेबों में या एक तहवीज़ टाइप की बांध के प्याज बांधें और लू से बचने के, क्योंकि लू दवाइयों से ठीक नहीं होती, लू झाड़ने से ठीक होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचें। इधर मौसम विभाग के द्वारा लू चलने की संभावना जताई जा रही है और तापमान में भी इजाफा होने का अंदेशा बताया जा रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।